गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक तक पढ़ा दिया था और आज मैं उससे आगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। सन 1831 की बात है। रॉबर्ट ब्राउन ऑर्किड के पहाड़ों पर ऑर्किड की कोशिकाओं पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने एक पत्ती को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक कोशिका में एक गहरा काला धब्बा है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। हालांकि वो ऑर्किड की जो कोशिकाएं हैं उन पर जो रिसर्च कर रहे थे वो केंद्रक की खोज के लिए नहीं कर रहे थे, वो परागकण कैसे मूवमेंट करते हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। तो जो केंद्रक की खोज है उनको ये सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर मिली थी। ओके, जो केंद्रक है इसको ब्रेन ऑफ द सेल, सेल सेंटर, डायरेक्टर ऑफ द सेल आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। स्थान, आखिर ये जो केंद्रक है कोशिका में कहाँ पाया जाता है? आमतौर पर केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिका में कभी कभी वैक्यूल के बहुत ज्यादा बड़े हो जाने की वजह से ये परिधि की तरफ खिसक जाता है। तो ऐसी अवस्था में इस केंद्रक को पेरिफेरल न्यूक्लियस या परिधीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है, इसी को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस केंद्रक कला पर जगह जगह छिद्र होते हैं यानी पोर्स होते हैं, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के आदान प्रदान के लिए होते हैं। ये जो केंद्रक कला है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नंबर 2, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह प्रोटीन का बना हुआ एक तरल पदार्थ है जिसमें गुणसूत्र और केंद्रिका धसे रहते हैं। इसमें केंद्रक के बिकर पाए जाते हैं, इसमें आरएनए पाया जाता है और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम्स की तरह ही होते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ धागे जैसी गहरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ये क्रोमेटिन धागे क्रोमेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। नंबर 3, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका केंद्रक में पाए जाने वाला एक कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनस भाग होता है जो छोटा और गोल होता है। इसकी खोज सबसे पहले फोंटाना ने की थी, जबकि इसको नाम न्यूक्लियोलस सन 1840 ईस्वी में बोवेन ने दिया था। आखिर ये जो केंद्रिका है इसका क्या कार्य है? ये केंद्रिका आरएनए और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नंबर 4, क्रोमेटिन धागे। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्रोमेटिन नामक पदार्थ की होती हैं। ये क्रोमेटिन पदार्थ आखिर क्या है? ये क्रोमेटिन पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का सम्मिलित रूप है। केंद्रक के कार्य, आखिर केंद्रक का क्या कार्य है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, यानी कोशिका के अंदर जो भी कुछ हो रहा होता है सब केंद्रक के निर्देश पर ही होता है। तो जो माता पिता के लक्षण हैं उनको जीन्स की फॉर्म में ये उनकी संतति तक यानी उनके बच्चों तक पहुंचाता है। जो कोशिका में जो सेल डिवीजन हो रहा होता है वो किसके निर्देश पर होता है? केंद्रक के निर्देश पर होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण केंद्रक तय करता है कि कब कौन सा प्रोटीन और एंजाइम कब और कहां बनना है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक, नंबर 2, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव यानी आद्य, सबसे पुरानी, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। ये सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। इसीलिए केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन
डायरेक्ट कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। और इसमें जो केंद्रक है, जो अविकसित केंद्रक है, जो कलाविहीन केंद्रक है, ऐसे केंद्रक को आरंभिक केंद्रक या फिर न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। पूर्ण विकसित कोशिकांग कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, गोल्जी काय, तारक काय आदि। इसमें 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उदाहरण है इनके जैसे जीवाणु और नीली हरी शैवाल। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता, यानी जुड़ा हुआ नहीं होता है। ओके। नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वास्तविक केंद्रक। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें वास्तविक विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला पाई जाती है। और इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कौन से पूर्ण विकसित कोशिकांग? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लवक, तारक काय इत्यादि। ओके। उदाहरण के लिए जीवाणु और नीली हरी शैवाल को छोड़ करके शेष सभी शैवाल, पादप और जंतुओं की कोशिकाओं में ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं पाई जाती हैं। ओके। तो मैंने यहाँ पे शब्द बोला है नीली हरी शैवाल और शैवाल, ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके। तो जो नीली हरी शैवाल हैं ये साइनोबैक्टीरिया हैं। ओके। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर मैं समाप्त कर रही हूँ। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरी पुरानी सभी वीडियोस को जरूर देखें और अदर स्टूडेंट को शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो सके। इसके बाद में जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी। और इसी के साथ मैं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के साथ साथ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज लेकर के आ रही हूँ, यानी मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी। तो आप ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।